हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 4 एंड 46। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड मिस करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन गू रियल्म के अंदर आ गया, जहां उन सभी को रिसीव करने के लिए उस जगह पर फ्लैंसी पहले से मौजूद था। इसीलिए वो लोग बिना देरी के स्पेसशिप के अंदर आ गए। लेकिन वो फ्लैंसी दिखने में काफी शानदार लग रही थी, इसीलिए शाओन उस स्पेसशिप के बारे में कुछ जानना चाहता था। और इसी दौरान शाओन की मुलाकात यान क्लैन के एक मेंबर से हुई, जिसने शाओन को स्पेसशिप के बारे में पूरी बात बताई। साथ ही उस व्यक्ति ने शाओन से सवाल किया कि शाओन हेवनली टूम के अंदर जाने के लिए आया है, पर शाओन ने तो हेवनली टूम के बारे में पहली बार सुना था। जो बात हाउसवान को शाओन के एक्सप्रेशन से पता चल गई, इसलिए हाउसवान ने हेवनली टूम के बारे में शाओन को पूरी बात बता दी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में शाओन को ताकत होने का अंदाजा हो रहा था, क्योंकि अगर शाओन के पास ताकत नहीं होती तो हाउसवान हेवनली टूम के बारे में शाओन को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। जब शाओन ये सब सोच रहा था तभी हाउसवान ने शाओन से कहा, मैं तुम्हें दो क्लैन के बारे में बताना चाहता हूँ, पहले हान क्लैन और दूसरा याओ क्लैन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हें हान क्लैन के बारे में पता होगा, क्योंकि हान क्लैन की दुश्मनी तुम्हारे क्लैन के साथ चली आ रही है। और जहाँ तक रही याओ क्लैन की बात, तो याओ क्लैन से तुम्हारे मास्टर हैं, जिन्होंने तुम्हारे मास्टर को ट्रैप समझते हुए उसे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही शाओन शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके मास्टर के पास्ट के बारे में हाउसवो को पता होगा। लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करते हुए हाउसवो उसे बताता है मास्टर याओ के पास्ट के बारे में उसे भी नहीं पता था, पर गू रियल्म आने से पहले उसके एल्डर ने ये सब कुछ उसे बताया था। और अभी जो याओ क्लैन की तरफ से आया उसका नाम एल्केमिस्ट याओ जुनजी है, जो अपने सामने किसी भी एल्केमिस्ट को कुछ भी नहीं समझता। और ये याओ जुनजी टियर 8 का एक एल्केमिस्ट है, और इसकी ताकत की बात की जाए तो ये तुम्हारी जितनी पावरफुल है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद शाओन कहता है, याओ जुनजी, अगर ये व्यक्ति मुझसे पंगे नहीं लेता है तो मैं भी इसे कुछ भी नहीं करूंगा, पर अगर इसने मुझसे पंगा लिया तो फिर मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय शाओन से बातें करने के बाद हाउसवो उस जगह से चला गया, जबकि उस जगह से हाउसवो के जाती टियानजुनजी और बाकी सभी उस जगह पे आ गए। तभी टियानजुनजी शाओन की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, ये लड़का सचमुच काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि जब ये लड़का इस जगह पे था तब मैंने इसकी स्ट्रेंथ को जांचने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनते ही शाओन ने नोट कर दिया। साथ ही वो अपने मन में कहता है, जब हाउसवो मुझसे बात कर रहा था तब मैंने इसकी स्ट्रेंथ को गेस किया था, और मेरे गेस के हिसाब से ये भी 7 स्टार डोजुंग पे होगा, और इसीलिए टियानजुनजी इसकी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाए। ये सब सोचने के बाद शाओन टियानजुनजी और बाकी सभी से कहता है, अभी हमें गू रियल्म पहुंचने में लगभग कुछ घंटे और लग जाएंगे, इसीलिए तब तक हमें आराम कर लेना चाहिए। ये कहते हुए शाओन अपनी टीम के साथ आगे की ओर चला गया। और कुछ समय बाद शाओन की नजर एक व्यक्ति पे पड़ी, जो एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके सामने 2 कप होती है। पर शाओन इस व्यक्ति को इग्नोर करके आगे जाने लगा, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने शाओन को आवाज देते हुए उसे रोक दिया। वो शाओन से कहता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शाओन होंगे, और अब जबकि तुम इस जगह पे आ चुके हो तो क्यों ना हम बैठकर बातें करें। ये सुनते ही शाओन की नजर अपने दोस्तों पे पड़ी, जहाँ वो लोग भी शाओन को देख रहे थे, इसीलिए शाओन उन सभी को इंतजार करने क्या कहकर उस जगह से चला गया। अगली पल शाओन उस व्यक्ति के सामने आते हुए उस जगह पे बैठ गया। तभी शाओन अपने सामने वाला व्यक्ति से सवाल करता है, क्या तुम गू क्लैन से हो? ये सुनते हुए वो व्यक्ति कहता है, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं गू क्लैन के एक मेंबर हूँ और मेरा नाम जियो जियान है, जिस पर शाओन ने भी नोट कर दिया। तभी शाओन की नजर अपने आसपास की गाड़ों पर गई, जो जियो जियान के सामने कुछ अच्छे बर्ताव कर रहे थे। ये देखते ही शाओन को समझ में आ गया आखिर उसके सामने कौन बैठा हुआ है। तभी शाओन जियो जियान से कहता है, क्या तुम फर्स्ट कमांडर हो? ये सुनते ही जियो जियान सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओन उसे इतनी जल्दी पहचान लेगा। लेकिन अगले पल जियो जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर वो शाओन की ओर देखते हुए कहता है, तुम सचमुच शाओन कहलाने के लायक हो, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया। मगर शाओन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता, क्या फर्स्ट कमांडर मुझसे सेकंड कमांडर का बदला लेने के लिए आए हैं? जिस पर फर्स्ट कमांडर कहते हैं, वो लोग पहले से काफी एरोगेंट थे, इसीलिए तुमने जो भी उसके साथ किया वो काफी अच्छा था, और इसके लिए मैं भला तुमसे बदला क्यों ही लूंगा। वैसे भी वो सभी गू रियल्म में रहते हुए काफी घमंडी हो चुके थे, उन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी पिटाई की वजह से उन्हें समझ में आ चुका होगा कि की कॉन्टिनेंट पावरफुल लोगों से भरी हुई है। फिर फर्स्ट कमांडर इस बात को हटाते हुए शाओन से सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है इस जगह पे इतने सोल्जर क्यों हैं? जिस पर शाओन रिप्लाई करता है, ताकि कोई व्यक्ति छुप कर गू रियल्म के अंदर एंटर न कर ले, क्योंकि गू रियल्म की युद्ध काफी स्ट्रॉन्ग है, और उस जगह पर कोई भी कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन काफी तेजी से इंक्रीज होगी। शाओन की बात को सुनने के बाद फर्स्ट कमांडर शाओन से कहता है, तुमने जो कहा वो थोड़ी बहुत सही है, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल हमारा गू क्लैन स्टार्टिंग से ब्लड लाइन पे ज्यादा फोकस करता है, और एक वक्त पर ही जब हमारी शादी करने की उम्र हो जाती है तब हम अपने पार्टनर को गू रियल्म के अंदर से पसंद कर लेते हैं, और इससे हमारे ब्लड लाइन पर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गू रियल्म
के बाहर का एक्सपर्ट अगर हमारे गुरुकुलम में शादी करता है तो इससे हमारा ब्लड लाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए गुरुकुलम का सख्त रूल है कि कोई भी व्यक्ति गुरुकुलम से बाहर शादी नहीं कर सकता और ना ही गुरुकुलम के बाहर का एक्सपर्ट गुरुकुलम में शादी कर सकता है। और ये रूल हम सभी पे लागू होता है। ये कहने के बाद जियो जैन सावन की ओर देखते हुए कहता है, शायद तुम समझ चुके होगे आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सावन जियो जैन की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जिस पर जियो जैन कहता है, मुझे पता था मेरे शब्दों का असर तुम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं शुरुआत से हमारा गुरुकुलम ब्लड लाइन पे ज्यादा फोकस किया, जिससे हमारी ब्लड लाइन एक दूसरे की बॉडी में कंटिन्यूसली रहे और इसी कारण से तुम्हारी और मिस की शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद तुम मिस के पास जाने की कोशिश करते हो तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और इसे धमकी बिल्कुल भी मत समझना। और अगर तुम सचमुच मिस को पसंद करते हो तो तुम्हें मिस को परेशान नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात हो, तुम्हारी साउकलैंड की ब्लड लाइन तो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी सवन जियो जैन से सवाल करता है, क्या सचमुच डूरी ब्लड लाइन काफी पावरफुल है? ये सुनते जियो जैन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सभी एंशिएंट क्लैन इतने पावरफुल नहीं होते। जियो जैन के इस सवाल को सुनने के बाद सवन के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर सवन जियो जैन से कहता है कि मुझे कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी जिसके बाद गुरुकुलम भी ब्लड लाइन को इग्नोर कर दे और मेरी जूनियर की शादी के लिए तैयार हो जाए। ये सुनते ही जियो जैन कुछ समय के लिए चौंक गया, लेकिन वो सवन से कहता है, अगर तुम सचमुच हमारी मिस से शादी करना चाहते हो तो मैं डोसिंग बनना होगा, लेकिन डोसिंग बनना कोई आसान काम नहीं है। जिस पर साउंड कहता है, अगर मैं डोसिंग बनने के बाद जूनियर से शादी कर सकता तो मैं जरूर डोसिंग बनूंगा। इसका रिप्लाई करते हुए फर्स्ट कमांडर कहता है, डोसिंग बनना बैंगसिंग बनने से भी कई गुना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हमारे गुरुकुलम में इतने सारे पिक ऑफ डॉज होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो बैंगसिंग पे बहुत मुश्किल से जा पाते हैं और अभी तक डोसिंग तक कोई भी नहीं पहुंचा। इसके अलावा तुम्हारी बात की जाए तो मैं जानता हूँ तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम काफी स्पीड से अपने लेवल को पार करते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग भी गुरुकुलम के अंदर भरे पड़े हैं और उन लोग के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो डोसिंग भी पहुंच सकते हैं फिर नहीं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कितने कॉन्फिडेंस हो कि तुम डोसिंग लेवल पर पहुंच पाओगे। जिस पर सावन कहता है, तुम इसलिए कॉन्फिडेंस में नहीं रहते क्योंकि तुम लोग अपने ब्लड लाइन पे डिपेंड रहते हो, लेकिन भले ही मेरे पास से ब्लड लाइन ना हो लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने आप पे भरोसा है। ये सुनने के बाद जियो जैन सावन से कहता है, ठीक है, पर अगर तुम डोसिंग लेवल तक नहीं पहुँच पाते हो तो तुम मिस को भूल जाना। कुछ समय इसी तरह से बात करने के बाद सावन ने कुछ महसूस किया, इसीलिए सावन ने सवाल किया कि हम गुरुकुलम पहुँच चुके हैं। ये कहने के बाद सावन बाहर आ गया, जहाँ उसे अपने सामने काफी सारे पहाड़े दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी जगह पर एक फिगर भी होती है जो फिगर भी सावन को फिलहाल के लिए देख रही थी। और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि यूनर थी जो खुद सावन को रिसीव करने के लिए इस जगह पे आई थी। जबकि हम सावन के पीछे देखते हैं जहाँ फर्स्ट कमांडर खड़े हुए थे। जैसे उसकी नजर यूनर पे गई वो सरप्राइज हो गया और अगले पल उसकी नजर सावन पे जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन दोनों को देखते हुए फर्स्ट कमांडर अपने मन में कहते हैं, मिस पहली बार किसी को रिसीव करने के लिए आई है और वो भी इस लड़के सावन के लिए। ये सोचते हुए सावन के पास आ गया। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहता है, गुरुकुलम के अंदर तुम सावधान रहना क्योंकि इस जगह पे कई सारे लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए अगर तुम सब कुछ ठीक रखना चाहते हो तो तुम्हें डोसिंग बनना होगा, नहीं तो तुम्हें कई सारे ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बातों को सावन काफी सीरियस तरीके से सुन रहा था क्योंकि सावन समझ रहा था फर्स्ट कमांडर जो भी कहा बिल्कुल सही है, उसे यूनिट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी सभी के कानों में एक आवाज गई। वो आवाज सभी को शिप से उतर कर आगे जाने को कहती है, इसीलिए सभी लोग ग्रीट करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। जबकि सावन के पास टियानजुन जेलिटोफेरे डॉक्टर और बाकी सभी लोग आ चुके थे, लेकिन इससे पहले सावन आगे बढ़ता उससे पहले यूनर अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए हवा में चलते हुए सावन के पास आने लगी, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए कि गुरुकुलम की प्रिंसेस इस लड़के सावन के लिए आई है। साथ ही सभी लोग यूनर की ब्यूटी देखकर सभी लोग उस पर फिदा हो चुके थे, इसीलिए कई लोग को तो सावन से जलन भी होने लगी। जबकि ये देखकर सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई और अगले पल यूनर उसके बाजू में अपेयर होते हुए उससे कहती है, फाइनली बिग ब्रदर गुरुकुलम के अंदर आ चुके हैं। ये सुनते ही सावन के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई और अगले पल सावन ने अपने हाथों से यूनर के सर को रब किया और फिलहाल के लिए सावन ने सभी को इग्नोर कर दिया था। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे देख रहा है। तभी सावन यूनर की ओर देखते हुए कहता है, तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। ये सुनते ही यूनर के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उस यान क्लैन के मेंबर को देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में सावन से बातें कर रहा था। वो सावन की ओर देखते हुए कहता है, तो अब मुझे फाइनली समझ में आ चुकी है कि गुरुकुलम के लोग सावन को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं, क्योंकि इस लड़की का रिलेशनशिप तो गुरुकुलम के प्रिंसेस से है। ये सुनते ही यान क्लैन की मिस्ट्री जैसी लड़की कहती है, लेकिन इन दोनों का साथ में आना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सावन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पर वो व्यक्ति रिप्लाई करता है, सावन अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखते हुए इस जगह तक आ पाया है, इसलिए इन फ्यूचर वो अपने क्लैन को भी पावरफुल बना ही लेगा। सिंसिप्ट कर हम यूनर को देखते हैं जो सावन की ओर देखते हुए कहती है, हमें इस जगह से चलना चाहिए। जिस पर सावन ने भी नोट कर दिया क्योंकि यूनर अपने एल्डर के खिलाफ जाकर उसके पास आई है, इसलिए सावन इन लोगों से डर कर अपने कदम को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएगा, नहीं तो यूनर ने उसके लिए जो भी मेहनत किया उसे भी
भी बेकार हो जाएगा। ये सोचते हुए सावन आगे बढ़ने लगा और अगले पल सावन का ग्रुप सावन को फॉलो करने लगते हैं। जैसे सावन आगे बढ़ा उसी समय उसने फील किया जैसे कि 10 एल्डर उसी की ओर देख रहे हों और वो सभी अपनी नजरों से सावन पर प्रेशर डाल रहे थे। ये देखती सावन के चेहरे पे एक कोल्ड स्मेल आ गई और अगले पल उसने अपनी हेवनली फ्लेम को चारों तरफ रिलीज कर दिया और सावन की हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि सावन की हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम यूनिट को देखते हैं जिसने ये सेंस कर लिया था, इसलिए वो सावन के पास आते हुए कहती है, एल्डर्स आप हमारे मेहमानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने कसम खा रखी है कि आप सभी हमारे गोकुलैंड के रेपुटेशन को खराब करके रखेंगे? ये सुनते ही एक एल्डर कहता है, हमने सावन के बारे में काफी सुन रखा था, इसलिए बस हम उसकी ताकत देखना चाहते थे, इसलिए हमने अपनी थोड़ी सी पावर उस पर डाला था। इधर हम सावन को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन की पावर को जांचते हुए कहता है, 8 स्टार डोजो, और जिन्होंने मुझ पर अभी अटैक किया था उनमें से ये भी एक है। लगता है गोकुलैंड के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। ये सोचते हुए सावन ने नोट कर दिया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और कल वीडियो अपलोड ना करने की वजह से मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि आजकल मेरा टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मैं जिन वीडियो पे काम कर रहा था फिलहाल के लिए मैंने उसे भी रोक दिया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो अपलोड करूं। सो आई होप आप मेरी परेशानी को समझेंगे। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।